एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एग्रोनॉमी की नई वीडियो लेकर आए हैं जो AGTA, TGT, PGT एवं LT ग्रेड के लिए और अपने जो भी सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि आप सभी के साथ के मित्र या भाई बहन इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बीटा बल्गैरिशाई 1 ऑप्शन ए तिल फसल का, बी दाल वाली फसल का, सी धान फसल, डी शर्करा वाली फसल। तो बीटा बल्गैरिशाई 1 है शर्करा वाली फसल, डी उत्तर होगा इसका। IGFRI झांसी संबंधित है, ए खाद्य फसल अनुसंधान से, बी चारा फसल अनुसंधान से, सी रेशा फसल अनुसंधान से, डी वन वृक्ष अनुसंधान से। तो IGFRI ये अपना झांसी संबंधित चारा फसल अनुसंधान से, बी उत्तर होगा इसका। आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए सैंडी लूम, बी क्ले लूम, सी सैंडी, डी क्ले। तो आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है वो सैंडी लूम बढ़िया रहती, ए ऑप्शन होगा इसका। कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है? कौन सा जो तेल है वो हृदय के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है? ए सोयाबीन, बी सूरजमुखी, सी सरसों, डी तिल। तो उत्तर होगा बी सूरजमुखी। फसल के बोने के पश्चात किस खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए? ए 2,4-D का, बी पेंडामेथलिन, सी आइसोप्रोटूरॉन, डी ग्लाइफोसेट। तो फसल बोने के पश्चात किस खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ग्लाइफोसेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डी ऑप्शन होगा इसका। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कानपुर, सी कुफरी शिमला, डी पालमपुर। तो ये कुफरी शिमला में स्थित है। और जो आलू का अपना सब स्टेशन है ये मोदीपुरम मेरठ में स्थित है इसका। और गाजर का अपना ये भी मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। मेरठ में अपना गोवंश अनुसंधान स्थित है। नई दिल्ली में आपका ICAR, कानपुर में आपका मटर अनुसंधान। भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है? ऑप्शन ए धान, बी गेहूँ, सी मक्का, डी गन्ना। तो भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है? तो गेहूँ, बी ऑप्शन होगा इसका। भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है? तो ये गेहूँ है आपका, बी ऑप्शन होगा इसका। कौन सी फसल के गोल्डन ग्राम के नाम से जाना जाता है? ए मूंग, बी उड़द, सी अरहर, डी चना। तो गोल्डन ग्राम के नाम से यानी तो मूंग जानी जाती है, ऑप्शन ए उत्तर होगा इसका। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ए धान, बी गेहूँ, सी कपास या डी गन्ना। तो ये धान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा धान किया जाता है।
भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। उसके बाद अपना गेहूँ आता है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। मुख्य फसल के फेल होने के बाद जो फसल तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए नकदी फसल, बी कवर फसल, सी कैच फसल या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा कैच फसल, सी ऑप्शन होगा इसका। एकल फसल में फसल सघनता कितनी होती है? एकल फसल में फसल सघनता कितनी होती है? ए 100%, बी 200%, सी 150%, डी या इनमें से कोई नहीं। तो एकल फसल में फसल सघनता कितनी होती है? वो 100% होती है। ये उत्तर होगा इसका। अरहर को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अरहर को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ए लाल चना, बी काला चना, सी बंगाल चना, डी घोड़ा चना। तो अरहर को आम भाषा में लाल चना के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर होगा इसका। समोच्च जुताई किसके लिए की जाती है? समोच्च जुताई है वो किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए पोषक तत्व संरक्षण के लिए, मृदा एवं जल संरक्षण के लिए, कीट नियंत्रण के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो बी उत्तर होगा इसका, मृदा एवं जल संरक्षण के लिए। सर्दी एवं पाला से सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ता है? सर्दी एवं पाला से सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ता है? ए अलसी, बी सरसों, सी गेहूँ, डी जौ। तो सबसे ज़्यादा सर्दी एवं पाला सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है फसल वो सरसों पर पड़ता है। बी ऑप्शन होगा इसका। निम्न में से किस फसल के बीज संकर नहीं है? निम्न में से किस फसल के संकर बीज नहीं है? ए कपास, बी अरंडी, सी गेहूँ, डी धान। तो सी उत्तर होगा इसका, गेहूँ। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी जूनागढ़, सी नागपुर, डी रांची। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर के अंदर स्थित है। ये ऑप्शन होगा इसका। गेहूं की लवणता रोधी किस्म कौन सी है? गेहूं की लवणता रोधी किस्म कौन सी है? ए खर्चिया 55, BL2, सी अर्जुन, डी कल्याण सोना। खर्चिया 65, ए उत्तर होगा इसका। धान में बौनापन लाने वाले जीन का क्या नाम है? धान में बौनापन लाने वाले जीन का क्या नाम है? ए नोरिन-10, बी ब्रैनकाइटिन 2, डी जीवोजीन, ओपेक 2। धान में बौनापन जो लाने वाले जीन का नाम है वो डी जीवोजीन है। सी उत्तर होगा इसका। गन्ने का नियमित आधार पर संकरण केवल किया जाता है? ए मदुरै में, कोयम्बटूर में, चेन्नई में, सेलम में। तो गन्ने का नियमित आधार पर संग्रह केवल किया जाता है तो कोयम्बटूर में किया जाता है। बी ऑप्शन होगा इसका। सूरजमुखी का उद्भव हुआ था? ए उत्तर अमेरिका में, बी दक्षिण अमेरिका में, सी मध्य अमेरिका, डी लैटिन अमेरिका। तो सूरजमुखी का उद्भव हुआ था ये उत्तर अमेरिका में हुआ था। ए ऑप्शन होगा इसका। ड्यूरम गेहूँ किसे को निर्दिष्ट करता है?
जो ड्यूरम गेहूँ होता है वो किसको निर्देशित करता है? ए अगुणित गेहूँ को, बी द्विगुणित गेहूँ को, सी चतुर्गुणित गेहूँ को, डी षटगुणित गेहूँ को। तो ड्यूरम गेहूँ किसी को निर्देशित करता है? तो ये चतुर्गुणित गेहूँ को निर्देशित करता है। सी उत्तर होगा इसका। पाले से बचाव हेतु अफीम फसल में छिड़काव के लिए गंधक तेजाब का इष्टतम घोल प्रतिशत है? ए 0.5%, बी 0.1%, सी 1.5%, डी 2.0%। तो पाले से बचाव हेतु अफीम फसल में छिड़काव के लिए जो गंधक तेजाब का इष्टतम घोल का प्रतिशत होता है वो 0.1% होता है। बी ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? ए चावल, बी कपास, सी चना, डी गेहूँ। तो नकदी फसल आपकी कपास है। बी ऑप्शन होगा इसका। सोयाबीन का अमेरिकन वर्गीकरण आधारित है? ए पकने की अवधि पर, बी फली के आकार पर, सी बीज के आकार पर, डी बीज के रंग पर। तो सोयाबीन का अमेरिकन वर्गीकरण आधारित है तो ये पकने की अवधि पर आधारित है। ए ऑप्शन होगा इसका। छिलके वाले चावल को कहते हैं? ए सफ़ेद चावल, बी लाल चावल, सी भूरा चावल, डी ग्रे चावल। तो छिलके वाले चावल कहते हैं भूरा चावल। सी ऑप्शन होगा इसका। भारत में कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान। ए ऑप्शन होगा इसका। बंड फॉर्मर से बनाई जाती है? ए कुंड, बी मेड़, सी मृदा को समतल किया जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेड़ बनाई जाती है। बी ऑप्शन होगा इसका। रागी का वनस्पतिक नाम क्या है? ए इलुसाइन कोरिकाना, बी इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया, सी पैनिकम मिलिएसियम, डी सिटारिया इटालिका। तो रागी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इलुसाइन कोरोकाना। ए ऑप्शन होगा इसका। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी के साथ साथ फसल लेने की क्रिया क्या कहलाती है? ए रिले क्रॉपिंग, बी इंटरक्रॉपिंग, सी मल्टीपल क्रॉपिंग, डी मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। तो एक ही खेत में कई फसलों को लेना तो ये मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहलाती है। डी ऑप्शन होगा इसका। सेवन घास का वनस्पतिक नाम क्या है? ए लेस्यूरस सिंडिकस, बी पैनिकम मैक्सिकमम, साइनोडोन डेक्टाइलोन, सैनक्रस सिलियरिस। तो इसका सेवन घास का वनस्पति नाम लेस्यूरस सिंडिकस है। ए ऑप्शन होगा इसका। रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण है? ए मक्का सरसों बाजरा प्लस लोबिया, बी मक्का आलू गेहूँ मूंग, सी उड़द गेहूँ मूंग बाजरा सरसों मूंग गेहूँ। तो रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन होगा इसका, मक्का आलू गेहूँ मूंग। आपेक्षिक खरपतवार होते हैं खेत में एक ही फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्मों के। बी खेत में अलग अलग फसलों के पौधे, सी फसल क्षेत्रफल में मौसमी खरपतवार, डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर इसका होगा खेत में अलग अलग फसलों के पौधे। बी ऑप्शन होगा इसका।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग सभी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।